बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गंवार फली और चिकन की रेसिपी, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने ली है गंवार और साथ में ये हरी मिर्चें भी हैं। हम इसे साफ़ करेंगे। इसे साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। साफ़ करना और काटना काफ़ी वक्त लग जाता है। तो ये देखिए, इसे अब मैं साफ़ कर लूँगी और ये देखते हैं। ये देखें जी, ऐसे साफ़ करके इस तरह कैंची से इतने छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे इसे। कुछ लोग जो हैं वो ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं काटते। तो मैं ये सारी एक काट लूँगी इसी तरह कैंची की मदद से। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारी गंवार जो थी वो काट ली है और अच्छे से धो लिया है। और ये साथ में हरी मिर्चें भी हैं, ये भी मैंने धो ली हैं। और अब यहाँ पे पानी जो है वो उबल गया है। पानी मैंने रख दिया था उबलने के लिए। तो अब हम ये गंवार जो है इसमें डाल देंगे उबलने के लिए। कुछ लोग नहीं उबालते, ऐसे ही पकाते हैं, मगर उसमें ना वो खारापन आता है सालन में। तो उबालने से अच्छा है, वो खारापन निकल जाता है, फिर अच्छी हो जाता है टेस्ट इसका। तो ये यहाँ पे मैंने प्याज फ्राई होने के लिए रख दिए थे। ये लाइट ब्राउन किए हैं मैंने प्याज, ज़्यादा काला नहीं करना। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा और भी अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दूंगी मैं। ये तकरीबन हो जाएगा फिर 1.5 चम्मच। तो अब हम इससे भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे अदरक और लहसुन को। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। तो प्याज और लहसुन के साथ हम इसे भून लेंगे चिकन को कलर चेंज होने तक। ये देखें, अब हमने चिकन को फ्राई कर लिया है प्याज और लहसुन के साथ। ये देखें, कलर चेंज हो गया है इसका। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। मसालों में ये लाल मिर्च और साथ ही ये नमक डाल दिया मैंने। इसमें और कोई चीज़ें मैं ऐड नहीं कर रही क्योंकि वो गरम मसाला और सूखा धनिया ज़ीरा वगैरह कुछ भी नहीं। ये हल्दी भी मैंने थोड़ी सी डाल दी है। इससे ज़्यादा मसाले डालने से ना फिर असल चीज़ का जो टेस्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर वो मसालों का ही टेस्ट आता है। तो ये चीज़ें बस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्च, नमक और हल्दी मैंने डाली हैं। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और हरी मिर्च। ये 2 हरी मिर्चें मैंने बारीक काट ली हैं और ये 2 टमाटर हैं। ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ये टमाटर जो हैं वो हमारे नरम हो जाएं।
देखिए जी, अब हम ऊपर से ढक देंगे 2 मिनट के लिए और आँच जो है वो हम बिल्कुल हल्की कर देंगे। मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया, ये टमाटर के पानी में ही हमारी चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगी। तो 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे। ये देखें जी, 2 मिनट हो गए हैं, टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं और साथ में ये जो हरी मिर्चें मैंने गंवार में डाली थी उबालने के लिए, वो उबली हुई मिर्चें, ये भी हम इसमें मैश कर लेंगे। ये देखिए जी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा होगा गंवार का। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलरफुल चिकन हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे उबली हुई गंवार। ये गंवार को मैंने उबाल लिया है और मैंने छलनी में निकाल लिया है। ये देखें जी, आपने भी इस तरह उबाल लेना है। ये देखें उबल गई है और ये देखें सॉफ्ट हो गई है। तो ये चिकन भी हमारा जो है वो तैयार हो गया है और अब हम इसमें गंवार शामिल कर देंगे उबली हुई। तो मज़ीद हम 5 मिनट तक पकाएंगे इसे, अच्छे से मसाले जो हैं वो गंवार में मिक्स हो जाएं और ये चिकन जो है उसमें जो थोड़ी बहुत कसर रहती है वो भी अच्छे से गल जाए। इसमें मैंने पानी कोई शामिल नहीं किया, पानी शामिल नहीं कर रही हूँ मैं। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेसिपी हमारी बन के तैयार हुई है। गंवार फली का सालन बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ये शामिल करेंगे। ये फ्रेश धनिया लिया है मैंने और अच्छे से धो लिया है। धनिया को आप भी आखिर में ही शामिल किया करें, क्योंकि फिर उस खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आती है सालन से। अब मिक्स कर देंगे हम और चूल्हा कर देंगे बंद। तो मैं प्लेट में निकाल के अब आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सालन हमारा तैयार हो गया है। अब मैं प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक बहुत ही अच्छा, लजीज और टेस्टी गंवार फली का सालन बन के तैयार हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आपने भी इस तरह ही बनाना है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो फिर आएंगे कि इसी नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।